ओके बच्चों, नाउ आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक की वीडियो अपलोड कर दी है एंड एक्सरसाइज 7.1 भी अपलोड किया। आई होप आप लोगों ने देख लिया हो। एंड जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो दैट आज हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखना थोड़ा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो आप मैथ्स की बुक में अपने क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ लें ताकि आप लोग को क्वेश्चन को समझने प्रॉब्लम ना आए। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन। ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side AC and AB, ठीक है। क्या रखा है? BE और CF altitude है, BE और CF ये दोनों altitude है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसको शीर्ष लंब बोलते हैं, है ना। तो BE और CF शीर्ष लंब है, altitude है। किस साइड पे? AC पे और AB पे। ओके, डायग्राम में गिवन है AC साइड पे है BE और AB पर है CF। आर इक्वल, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ये एल्टीट्यूड ये इक्वल दे रखा है। यहां पे लिखकर बताता हूं। देखो क्या गिवन है हमें गिवन है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो BE और CF है ये बराबर है। लिखा हुआ ना BE और CF जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। किस साइड पर है? AC और AB पर है। AC और AB पे जो दो एल्टीट्यूड्स है वो बराबर है, ठीक है। हमें एल्टीट्यूड बराबर दे रखे हैं, ये शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं। ओके, बस यही गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एक तो हमें ये प्रूफ करना है, ये सारी चीजें लिखना होता है भाई। गिवन क्या है ये भी लिखना होता है। टू प्रूफ यानी क्या प्रूफ करना है ये भी लिखना होता है। और आफ्टर दैट हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दैट पहला हम ट्राइंगल ABC इसको कॉन्ग्रेंट करना है। उसके बाद क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर आप प्रूफ कर दो AB = AC, इतने से भी काम चल जाएगा, है ना। तो ये दो चीजें हमें करनी थी, तो आप प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ क्या हमारा, ठीक है। तो प्रूफ क्या? एक्चुअली इस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर दो। किसको भाई? हमें ABC ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। वेयर आर यू? ABC ACF, नो वे। ABC एंड ACF का ACF ACF, तो हमें ACF में ABE लेना है। एक्चुअली ABE, ट्राइंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रेंट करना है। ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल लेना है हमें, ठीक। जैसे है, जब हमने कल भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था, एक थर्ड था शायद वो, और ACF, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। आसान है। तो देखो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF ले लिया। ऊपर के दोनं ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ये ऊपर वाले। देखो मैं यहाँ शेड भी कर देता हूँ हल्का हल्का। ये ट्राइंगल लेना है, और ऐसे ही आपको इधर से भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये लेना है, ठीक है। सो इन दोनों ट्राइंगल में देखो अगर आप देखोगे तो एक तो हमें दे रखा है कि इसमें BE जो है ये किसके बराबर है? CF के बराबर है। यहाँ पे पहले से ही गिवन है सवाल में, ये हमें पहले से सवाल में गिवन था। दूसरा एंगल A देखो आप, दोनों में है, कॉमन है ना। एंगल A इस साइड से जो ट्राइंगल ले रहे हो इसमें भी है, और इस साइड से जो ट्राइंगल ले रहे हो इसमें भी है। एंगल A दोनों में है, और साथ में ये 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल होगा ही। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां से हमारा ABE ट्राइंगल में ये एंगल आएगा। एंगल AEB लिख देता हूं मैं। एंगल AEB किसके बराबर? इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल, तो AFC लिख देते हैं, AFC, है ना। ये भी क्या हमारा एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड है, इसलिए क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होगा दोनों का दोनों, ठीक। यहाँ लिख दिया हमने, तो दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। ओके, तो तीन चीजें बराबर हो गई, इसलिए हमारा ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। कौन सा? ABE ये, और ट्राइंगल ACF जो सवाल में कहा हुआ था, ये कॉन्ग्रेंट करने के कर दिया हमने कॉन्ग्रेंट। अब देखो हमने कॉन्ग्रेंट कैसे किया, तो देखो एक ट्राइंगल से ही पता चल जाएगा आपने कॉन्ग्रेंट कैसे किया। तो इस ट्राइंगल में आपने ये एंगल लिया, आपने ये एंगल लिया, और साइड ये लिया, मतलब एंगल साइड। सो एंगल साइड, ये तीन चीजें ली हमने। एक ट्राइंगल से ही पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई। तो हमने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया। सो दिस इज एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है ना। कौन भुजा, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था? AB = AC। तो आप देखो इस ट्राइंगल को जिसको हमने अभी कॉन्ग्रेंट किया, इसके अंदर साइड आता है AB, ठीक है, AB। और जो दूसरा हमने ट्राइंगल लिया है ACF,
ACF, इसमें हमारा साइड आता है AC। तो क्या AB AC के बराबर होगा क्या नहीं होगा? होगा। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, दैट इज CPCT। भाई इस ट्राइंगल के अंदर AB आता है जो चाहिए, इस ट्राइंगल के अंदर AC आता है जो चाहिए। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड है, वो बराबर होते हैं। तो दिस इज AB इक्वल्स टू AC। हैंस हमें यही करना था, हैंस प्रूफ, दैट्स ऑल। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसने कहा तो ये करो या ये करो, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल था। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, चाहे जो भी चीजें मैं डालता हूं मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। अभी मैंने साइंस की वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया, बट बहुत ही जल्द मैं साइंस की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो मैथ्स के लिए स्पेशली जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, आप बेल आइकन प्रेस करो। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको वो पहले ही मिल जाएगी। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। एंड ये भी बहुत आसान सवाल है भाई। देखो इस सवाल को करने में दो मेथड है, दो अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं, आपको जो भी आसान लगे आप उसे कर लेना। एंड दोनों ही बहुत आसान है एक्चुअली। एंड जो भी आपको सही लगे आप कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ, ठीक है, मेथड 1 बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं ना, मेथड 1, पहले इसको लूंगा, इस ट्राइंगल को, और यहां से ये दोनों एंगल बराबर करने वाला हूं। देखो समझो, है ना, ये जो आपका ये साइड है AB, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर वाला इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में क्या है, AB जो बराबर है AC के, AB बराबर है AC की। हमें एक्चुअली करना क्या, हमें ये एंगल लेना है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर करना है। सवाल में क्या दे रखा है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये भी आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड बराबर, ये भी आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये दोनों बराबर। ये दोनों चीजें हमें पहले से दे रखा है, देखो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ भी है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ठीक है, समझो, ठीक है। तो मैंने पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लिया जिसमें AB AC के बराबर है। अब अगर साइड बराबर है तो क्या इसके साइड सामने वाला एंगल ये इसके सामने वाले इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। रूल पढ़ा हुआ है हमने, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सो दैट हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ABC बराबर आ जाएगा एंगल ACB के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, पढ़ा हुआ है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में लिखें सिर्फ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में लिखें। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने यहां से सॉल्व कर दिया। अब जो मैंने यहां काम किया वही काम मैं यहां करने वाला हूं नीचे वाले ट्राइंगल में। तो यहां लिख देता हूं, देखो इन ट्राइंगल BDC में, इस वाले ट्राइंगल में यहां BDCD के बराबर है, BDCD के बराबर है। ये गिवन था मुझे यहां पर, और यहां पर भी गिवन है मुझे, ये दोनों बराबर। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल बराबर, इसके सामने वाला ये एंगल इसके सामने वाले इस एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो देखो मैंने राइट इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये राइट इस राइट के बराबर है, ये रॉन्ग इस रॉन्ग के बराबर, दैट इज एंगल बराबर है, ये राइट रॉन्ग नहीं है, एंगल्स बराबर, ताकि आप भूलो ना, इसलिए मैंने लगाया ऐसा, ठीक है। सो दैट एंगल कौन सा हो जाएगा, बी नहीं, DBC, ये वाला एंगल DBC, ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर हो जाएगा, DCB के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस सेकंड इक्वेशन, अब देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब अगर मैं इन दोनों एंगलों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा बन जाएगा, इन दोनों एंगलों को जोड़ दूं तो ये पूरा बन जाएगा। पर इस एंगल को इस एंगल को कैसे जोड़ सकते हैं, ये एंगल फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है, ये एंगल सेकंड इक्वेशन के है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। सो दैट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ये वाला एंगल हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन के में अवेलेबल है, और ये वाला एंगल कौन सी इक्वेशन में अवेलेबल है, सेकंड वाले में। तो हमें पूरा एंगल चाहिए,
ये पूरा, तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले में ये रहा ABC पहले से ही मौजूद है, और इस वाले में हमारा DBC है पहले से ही मौजूद, यहां AC भी है, C भी है, और यहां क्या है BC भी है। अब आप देखो ऐड करके, यहां पे भी जो आपको ये वाला रीजन लिखना है, ठीक है, ये वाला रीजन लिखना है, यहां पर भी ध्यान रखना, छोड़ना मत, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले आप लोगों को ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो ABC और DBC, ABC और DBC पूरा एंगल आ जाएगा, सीधा लिख दो, पूरा एंगल जोड़कर एंगल ABD किसके बराबर, ये दोनों जोड़ दो ACD, यही तो प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान मेथड था। हमने क्या किया, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, दो साइड्स बराबर इसलिए एंगल बराबर, फिर हमने क्या किया, नीचे वाला ट्रायंगल लिया, दो साइड्स बराबर इसलिए एंगल बराबर, पूरा एंगल चाहिए तो इसको ऐड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकंड में ऐड कर दिया, इसी तरीके से इधर ऐड कर दिया हमारा। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, आसान मेथड था, बहुत आसान मेथड था, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आपको इसका इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड बताता हूं, आपको जो पसंद आए अब कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड भी बहुत आसान है, ये मत सोचना कि अब क्या करें पहला समझ में आ गया तो, नहीं, दूसरे में क्या पता आपको ज्यादा मजा आए, है ना, इसका दूसरा मेथड भी आप जरूर देखो, ठीक है। ओके देखो बच्चों, अब इसी सवाल का मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूं, देखो दूसरा तरीका है बट वो भी बहुत आसान है। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, ये हो गई कंस्ट्रक्शन, हो गई कंस्ट्रक्शन। अब देखो, आ जाओ बैठो, लाइट जला लो, बैठ जाओ, शोर मत करना। देखो तो ये भी बहुत आसान मेथड है। मैंने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, और ये मेथड आपको उससे शायद ज्यादा अच्छा लगे। हमने कंस्ट्रक्शन किया, वी ज्वाइन A to D। हमने क्या किया, एक लाइन बनाया और A को D से ज्वाइन किया, अब मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि ये लाइन भी थी, नहीं है अभी ये लाइन, जस्ट अब मुझे अलग दिख रहा है। अब देखो, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रेंट। भाई कॉन्ग्रेंट वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रेंट वाला भी ट्रिक तो अपना सकते हैं। देखो तो अब कर रहे हैं हम, देखो सॉल्व इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। अब देखो कितना मजा आने वाला है आपको, ये और भी आसान है। देखो हमने लाइन खींच दी, अब देखो इस ट्रायंगल का ये साइड AB इस ट्रायंगल के AC के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। इस ट्रायंगल का ये साइड BD इस ट्रायंगल के CD के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, दो चीजें गिवन है। तीसरा कॉमन है AD, दोनों में है, AD तो दोनों में है ना कॉमन, तीन चीजें बराबर हो गई, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओबेनिस्ट। तीन चीजें बराबर हो गई, इसलिए हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप खुद देखो, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आता है, ये एंगल ABD, तो क्या एंगल ABD इस ट्रायंगल के ACD के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा, CPCT। और हमने ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट किए, तीनों साइड लिए, नहीं तीनों साइड लिए ना, साइड साइड साइड, है ना, ये साइड लिया, ये साइड लिया, ये साइड लिया, तीन साइड लिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, CPCT, हेंस प्रूफ। देखो दूसरा मेथड बहुत आसान था, है ना, पहला थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया, नहीं तो पहला भी आसान ही था एक्चुअली, दूसरा भी आसान है। आप दोनों देखो, आपको जो पसंद है आप करो। ये मेथड ज्यादा आसान है क्योंकि सिंपल इसमें कॉन्ग्रेंट करना था और एंगल बराबर हो जाना था। That's all. This was your fifth question. I hope आपको दोनों ही मेथड बहुत अच्छे लगेगा, समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।